तो ये आप लोग देख रहे हैं हार्ट, 4 चैम्बर, 2 ऊपर 2 नीचे। ऊपर वालों को क्या बोलते हैं? एट्रियम। नीचे वालों को वेंट्रिकल। देयर आर 4 valves इन ए हार्ट। वाल्व ये दिखाई दे रहा है? ये प्रेशर डलने से इधर को आगे ये तो खुल जाएगा, पीछे से प्रेशर आएगा, वापस जाएगा तो ये बल्कि और बंद हो जाएगा। वाल्व है। तो यहाँ एक वाल्व है, ये दूसरा वाल्व है, ये तीसरा वाल्व ये है, चौथा वाल्व ये है। अब आते हैं इनका काम क्या है। यहां आप देख रहे हैं ये और ये आर्टरीज हैं, कुछ वेन्स हैं। तो सबसे पहले यहां ये वाला जो एट्रियम है, राइट है, इसमें ब्लड आया सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा के द्वारा। वेना कावा के द्वारा यहां पर ब्लड लाया गया। हार्ट ने यूं किया, यूं करता है ना, जैसे वो धड़का, ये वाल्व खुला और ये वेंट्रिकल में आ गया। ठीक है। अब फिर से पंपिंग हुई, इस राइट वेंट्रिकल ने फेफड़ों में भेज दिया। ये सेकंड वाल्व खुला, पल्मोनरी वाल्व। इस वाल्व का नाम है ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व खुला तो वेंट्रिकल में ब्लड आ गया। फिर से पंपिंग हुई ये वाल्व के जरिए पल्मोनरी वाल्व। पल्मोनरी का मतलब होता है श्वसन संबंधी, सांस लेने से संबंधित। सांस कौन लेता है? फेफड़े। तो फेफड़ों में खून क्यों भेजा गया, कोई बताएगा? प्यूरिफिकेशन के लिए भेजा गया। कारण क्या क्या प्योर करना है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में बदलने के लिए। फिल्ट्रेशन तो किडनी करती है, ये क्या करता है? ऑक्सीजन मिलाता है। तो ऑक्सीजन मिला के इसने वापस दी इस लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में आ गया। उसके बाद ये मिट्रल वाल्व खुला तो ये इस वेंट्रिकल में आ गया। ठीक है। फिर से पंपिंग हुई, ये बिल्कुल ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, बिल्कुल साफ सुथरा, बढ़िया, एनर्जी वाला। ठीक है। तो ये वाला वाल्व ऑर्टिक वाल्व, ये यहां से जो प्रेशर लगेगा कम लगेगा। क्यों? क्योंकि बिल्कुल हार्ट के पास में फेफड़े हैं, थोड़ी सी एरिया में भेजना है। इसका बहुत ज्यादा जोर लगेगा इस वेंट्रिकल पर, कारण इसने पूरी बॉडी में पहुंचाना है। समझ गए? अब यहां से जो ब्लड आ रहा है, हमारे पास ये नसें देख रहे हैं आप, 2 तरह की। ये नसें, ये देख रहे हैं, यहां इंजेक्शन लगता है। इस पे हाथ रखो आप, कोई मूवमेंट नहीं है। ये है वेन। अब इस अंगूठे के एंड पॉइंट पे आके यहां पर हाथ रख दिया, टप 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 पूरा। ये है आर्टरी। आर्टरी मींस ब्लड लेके आ रही है। आर्टरी आ रही है, इस याद रखने के लिए। ठीक है। आर्टरी लेके आ रही है और वेन लेके जा रही है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये डीऑक्सीजनेटेड है, ये वापस जा रहा है। ये वेना कावा के जरिए यहां आएगा, ये यहां से आ रहा है। सवाल उठता है, अब ये कोई भी मोटर है, उसको चलाने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है, किसी तरह से दें हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में बदलने के लिए। फिल्ट्रेशन तो किडनी करती है, ये क्या करता है? ऑक्सीजन मिलाता है। तो ऑक्सीजन मिला के इसने वापस दी इस लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में आ गया। उसके बाद ये मिट्रल वाल्व खुला तो ये इस वेंट्रिकल में आ। ठीक है। फिर से पंपिंग हुई, ये बिल्कुल
ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, बिल्कुल साफ सुथरा बढ़िया एनर्जी वाला, ठीक है। तो ये वाला वाल्व ऑर्टिक वाल्व, ये यहां से जो प्रेशर लगेगा कम लगेगा, क्यों? क्योंकि बिल्कुल हार्ट के पास में फेफड़े हैं, थोड़ी सी एरिया में भेजना है, इसका बहुत ज्यादा जोर लगेगा इस वेंट्रिकल पर, कारण इसने पूरी बॉडी में पहुंचाना है, समझ गए? अब यहां से जो ब्लड आ रहा है हमारे पास, ये नसें देख रहे हैं आप दो तरह की, ये नसें, ये देख रहे हैं यहां इंजेक्शन लगता है, इस पे हाथ रखो आप, कोई मूवमेंट नहीं है, ये है वेन। अब इस अंगूठे के एंड पॉइंट पे आके यहां पर हाथ रखिए आप, टप 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 पूरा, ये है आर्टरी। आर्टरी मींस ब्लड लेके आ रही है, आर्टरी आ रही है, इस याद रखने के लिए, ठीक है। आर्टरी लेके आ रही है और वेन लेके जा रही है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये डीऑक्सीजनेटेड है, ये वापस जा रहा है, ये वेना कावा के जरिए यहां आएगा, ये यहां से आ रहा है। सवाल उठता है, अब ये कोई भी मोटर है उसको चलाने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है, किसी तरह से दें हम, चाहे उसको मैकेनिकल एनर्जी दें चाहे इलेक्ट्रिक दें, कैसे भी चलाएंगे किसी चीज को, तो ये कैसे धड़कन कैसे आ रही है? ये एट्रियल नोड होता है हमारा बिजली घर, वो बिजली पैदा करता है, करंट पैदा करता है इस हार्ट को धड़काने के लिए। कहते हैं ना कि पेस मेकर लगेगा, सुना है कभी? पेस का मतलब गति, गति ढीली पड़ गई, धड़कन कमजोर पड़ गई, तो धड़कन कमजोर पड़ गई, धड़कन को मेंटेन करने के लिए पेस मेकर लगाया जाता है। पेस मेकर क्या है? उस सिनोएट्रियल नोड का काम करता है, उसका काम आसान करता है, उसको सहायता करता है। तो सिनोएट्रियल नोड से जो करंट पैदा होता है उससे ये धड़कन पैदा होता है। अब आते हैं बीपी कम और ज्यादा। कई बार डॉक्टर बताते हैं जी नीचे का 80 है, ऊपर का 130 है, ठीक, ऊपर नीचे क्या है? अब देखिए ये धड़कन है, ये हार्ट है, धड़कने के लिए इसको सिकुड़ना पड़ेगा, यूं और फिर यूं। वापिस आने में प्रेशर कम लगेगा, यूं होने में प्रेशर ज्यादा लगेगा, यूं प्रेशर ज्यादा ले रहा है, ये ऊपर का बीपी, ये नीचे का बीपी। आगे समझ? 4 वाल्व कौन कौन से बताइए? ट्राइकस्पिड वाल्व, यस, मिट्रल वाल्व, यस, एरोटिक वाल्व, अच्छा, आगे पल्मोनरी वाल्व, ठीक है। और चैम्बर बताइए आप, चैम्बर बताइए। 4 चैम्बर है, लेफ्ट चैम्बर, राइट चैम्बर, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। तो इतना आपके समझ में आ गया, हार्ट की इतने पार्ट है। अब आपने ये सुना होगा कि हमें घी नहीं खाना, फला नहीं खाना, ढीला नहीं खाना। पहले भी तो खाते थे, पहले कुछ नहीं होता, पहले जैसी वर्किंग नहीं है, ठीक है। घी क्या है, चर्बी क्या है, कौन सा एसिड है? फैटी एसिड। फैटी एसिड को हजम करने के लिए आपको क्या है? कैलोरी को बर्न करना, भागदौड़ करनी पड़ेगी। उतनी भागदौड़ है हमारे, हम बैठ के खाना चाहते हैं, बैठ के खाएंगे जो डिपॉजिट हो जाएगा। तो डिपॉजिट उसने आपसे पूछ के थोड़ी होना है कि मैं तो आपके पेट पे डिपॉजिट होऊंगा, कमर पे होऊंगा। हार्ट की कैलोरी नहीं हो गया तो फिर हार्ट में प्रॉब्लम आने लगती है, ठीक है। तो हार्ट को बचाने के लिए हमें स्वस्थ रहना है, खान पान हमारा अच्छा होना चाहिए, हमारी वर्किंग बढ़िया होना चाहिए, कुछ नहीं होगा। पूछना है, सारा समझ में आ गया?